सभी को राम राम। कैसे हो भाई सब? तैयारी बढ़िया चल रही है आप लोगों की? उम्मीद है आप सभी लोग नए साल में नए जोश के साथ में 2025 में जॉब लेने के मकसद से चतुश्रेणी वाहन चालक या जो भी जिस भी आप वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो बड़े जोश के साथ में आप कर रहे होंगे। राजस्थान जीके की हम क्लासेस रेगुलर ला रहे हैं और ये जो क्लास है ये एनसीईआरटी बेस्ड आपकी क्लास रहने वाली है। एनसीईआरटी बेस्ड क्लास हम क्यों लेकर आ रहे हैं, इसका रीज़न ये है, मैंने बार बार आपको वीडियोस में बता रहा हूँ कि आपके अगर 20 सवाल आते हैं तो 20 में से 18 सवाल एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं एज इट इज़। ये 10th लेवल की भर्ती है तो हमें उतना ही पढ़ना है जितना इस वैकेंसी में आएगा, वरना राजस्थान जीके इतना अथाह है, आप बहुत सारा पढ़ लोगे लेकिन याद कितना रख पाओगे, है ना? याद रखना समस्या है। तो यहाँ एनसीईआरटी ही आपका सॉल्यूशन है और मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, आप अगर बुक्स पढ़ें तो एनसीईआरटी पढ़ें। एनसीईआरटी ही ऑथेंटिक बुक है। अगर कभी किसी क्वेश्चन पे अगर वो लगाना भी हो, आपत्ति भी दर्ज करानी होती है, तब भी हम एनसीईआरटी का ही सहारा लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लोक संत। अब आप पूछेंगे सर लोक संत तो हमें डायरेक्ट सिलेबस में लिखे हुए नहीं है, लेकिन लोक देवता तो लिखे हुए हैं। जहां लोक देवता लिखे हुए हैं वहां ये सेंस इंप्लाइड है कि आपको लोक संत भी पढ़कर जाना है और इससे भी श्योर सवाल आएंगे आपके। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट लोक देवता है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है वो मैं आपको करवाने वाला हूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जसनाथ जी। जसनाथ जी, देखो यहां आप तस्वीर देख रहे होंगे, जसनाथ जी की आपको तस्वीर दिख रही है। जसनाथ जी जो है ये जसनाती संप्रदाय है उसके प्रवर्तक है, यानी जसनाती संप्रदाय को बनाने वाले कौन है? जसनाथ जी। ठीक है, अगर सवाल पूछा जाए कि जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है तो जसनाथ जी। सिंपल नाम में ही इनका संप्रदाय छिपा हुआ है। जन्म होता है 1482 में, याद रखने की आवश्यकता नहीं है, तारीखें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट तारीखें वो मैं आपको बता दूंगा याद करने वाली। ठीक है, कत्रियासर बीकानेर है, स्टार लगा लो भाई, ये लाइन बार बार में पूछा जाता है। कत्रियासर बीकानेर, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, कत्रियासर बीकानेर में इनका जन्म होता है। लोग क्या है अधिकतर जसनाथ जी और जाम्बू जी में क्या होता है कंफ्यूज होते हैं, हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। बीकानेर में इनका जन्म होता है और बीकानेर में ही इनकी समाधि स्थली है। ठीक है, इन्हें हमीर जी जानी जाट और रूपादे का पोष्य पुत्र माना जाता है। पोष्य पुत्र बोले तो पालन किया है इन्होंने, ना कि इन्होंने पैदा किया है। ये इनके माता पिता तो है हमीर जी जानी जाट और रूपादे इनकी माता जी है, इनके द्वारा पाले गए पुत्र हैं। ठीक है, पोष्य पुत्र का मतलब है इनके द्वारा पालन किए गए पुत्र हैं। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरख मालिया बीकानेर में 12 साल के किया था, तब किया था। ये लोक मान्य के अनुसार है, मतलब लोगों के विश्वास के अनुसार 12 साल तक इन्होंने क्या किया था, गोरख मालिया के स्थान है बीकानेर में, वहां जाकर तपस्या की, वहां इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और फिर ये जीवों पर दया करने का संदेश देते हैं। कौन? जसनाथ जी। तो एक लाइन ये याद रखने वाली है कि इन्होंने 12 साल तपस्या कहाँ की थी तो गोरख मालिया में की थी। गोरख मालिया भी कहाँ है? बीकानेर में है। अब देखो एनसीईआरटी में कुछ चीजें अलग आती है जो कि आप नॉर्मली कहीं पढ़ोगे नहीं। जसनाथ जी जो है वो लोपांगल नामक एक तांत्रिक था। इस लोपांगल नामक तांत्रिक को घमंड हो गया था, तो इसका घमंड जो किसी ने तोड़ा था या इसको किसी ने हराया था तो वो थे जसनाथ जी। किसको हराया था? लोपांगल। अब अगर आपको पूछ ले डायरेक्ट लोपांगल तो आप तो कहोगे सर हमने तो कहीं लोपांगल नाम पढ़ा ही नहीं। लेकिन क्या होता है कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में कुछ लाइंस ऐसी होती है, कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको नॉर्मली टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, बट फिर भी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये लाइंस इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि राव लूणकरण को इन्होंने एक वचन दिया था, वरदान दिया था कि आप बीकानेर राज्य के शासक बनेंगे, और वो सच भी साबित हुआ है। फिर इनका एक चमत्कार ये था कि इनके जो चमत्कारों से प्रभावित हुए थे कौन? दिल्ली के सुल्तान है सिकंदर लोदी, और इनसे प्रभावित होकर इन्हें कत्रियासर बीकानेर के पास में ही क्या दी थी? भूमि दी थी। ये भी स्टार लगा लो, ये भी सवाल पढ़ने लायक है कि किस लोक संत को दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने कत्रियासर बीकानेर या दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने जमीन दान की थी? तो किस लोक संत को की थी? वही जसनाथ जी को की थी। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी
1506 ईस्वी में 24 साल की उम्र में, मात्र 24 साल की उम्र में इन्होंने भाई जीवित समाधि ले ली थी। क्या ले ली थी? जीवित समाधि ले ली थी। कहां पर? कत्रियासर में। जहां हम लोग 24 साल की उम्र में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, वहीं इन्होंने 24 साल की उम्र में पूर्ण जीवन जी लिया। ज्ञान, जिसमें से 12 साल तो ज्ञान की प्राप्ति कर ली, अगर लोगों के विश्वास के अनुसार माने तो 12 साल तो इन्होंने तपस्या की है। तो 24 साल की उम्र में इन्होंने जीवित समाधि ली। कहां पर ली भाई? कत्रियासर। तो इनका जन्म भी कत्रियासर में होता है, समाधि भी कत्रियासर में ही ली, और कत्रियासर में ही इनका मेला लगता है। अब कत्रियासर में मेला कब कब लगता है, ये बात आपको याद रखनी है। और कैसे याद रखोगे? ये आश्विन शुक्ल सप्तमी को लगता है, माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है, और चैत्र शुक्ल सप्तमी को लगता है। तो आप तो ऐसे याद रख लो कि आसमा में छेद कर दिया जसनाथ जी ने, तो आसमा, आसमा में छेद कर दिया। अब छेद को आप छेद लिखोगे तो ऐसे याद कर लो, आस यानी आश्विन, मा यानी माघ, और छेद यानी चैत्र। चैत्र, ठीक है। ऐसे करके ट्रिक से याद कर लो कि इन तीनों महीनों की सप्तमी को, है ना, आसमा में छेद कर दिया और 7 दिन के लिए छेद कर दिया, ऐसे याद कर लो तो सप्तमी भी याद हो जाएगी। ट्रिक आपको खुद बनानी होती है, एज इट इज आपके दिमाग में जो उस वक्त ट्रिक आती है वही बेस्ट होती है। देखो, याद रखने का, लंबे टाइम तक याद रखने के तरीके क्या होते हैं? लंबे टाइम तक याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ, किसी न किसी चीज से उसको जोड़ लेते हैं। चाहे उस नाम के किसी एबीसीडी से जोड़ लो, चाहे तो आपके दिमाग में उस वक्त कोई ट्रिक आए उससे जोड़ लो, यही ज्यादा बेहतर होता है ना, याद रखने के लिए। मैं तो भाई ऐसी ही चीजें बनाता था। ठीक है, तो आसमा में छेद कर दिया, कितने दिनों तक वो छेद रहा? 7 दिनों तक, है ना, ऐसे याद रख लो। एक इनके उपदेश, ये भी इंपॉर्टेंट भाई, इसको भी स्टार लगा लो। सिंबुदड़ा व कोंडा, ये सवाल पूछे गए और बार बार इनसे सवाल बनते हैं। सिंबुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में इनके उपदेश संग्रहित है। तो जसनाथ जी के उपदेश कौन से ग्रंथों में संग्रहित है? सिंबुदड़ा व कोंडा। सिंबुदड़ा व कोंडा जो ग्रंथ है वो किन से संबंधित है? तो जसनाथ जी से। सवाल चाहे इधर से घुमाए चाहे उधर से घुमाए, हमें फैक्ट अगर याद है तो हमारा सवाल गलत नहीं होगा, और चाहते हम यही है, पढ़ते भी इसीलिए ताकि सवाल सही हो। ठीक है, अब आते हैं भाई लालदास जी की। आपने जसनाथ जी के बारे में पढ़ लिया, जसनाथ जी के बारे में रिकॉल कर लो। कत्रियासर बीकानेर में जन्म होता है, कत्रियासर में 24 साल की उम्र में इन्होंने समाधि ली थी। सिंबुदड़ा कोंडा इनके जो 2 ग्रंथ है, और सिकंदर लोधी इनको जमीन दान में दे देते हैं इनसे प्रभावित होकर, बस। और आसमा में छेद यानी आश्विन, माघ और चैत्र शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है, बस। यही इंपॉर्टेंट लाइनें थी। अब आते हैं भाई लालदास जी। ये है लालदास जी महाराज। लालदास जी कौन से संप्रदाय के? इनका संप्रदाय है लालदासी संप्रदाय। इनके संप्रदाय का नाम लालदासी बोल दो या लालदास जी संप्रदाय है, इनके नाम से ही संप्रदाय का नाम है। लालदास का जन्म होता है मेवात। मेवात कहाँ है भाई? अलवर को ही तो हम कहते हैं, अलवर को मेवात ही कहते हैं ना। उसके धौलीधूप गांव में हुआ था। कब हुआ था? श्रावण कृष्ण पंचमी को। ये याद रखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, अगर इसी दिन मेला भरता हो तो याद कर लेंगे। तो हुआ कहां था? आप तो इतना याद रख लो, धौलीधूप गांव में हुआ था, अलवर में। ठीक है, अलवर मेवात में। पिता का नाम चांदमल, माता का नाम समदा था, है ना। इनका पिता और माता का नाम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लोक देवताओं के पिता का नाम इंपॉर्टेंट है, वहां से सवाल बनते हैं। ठीक है भाई। लालदास जी जो है, इन्होंने तिजारा के फकीर थे, गदन चिश्ती। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई इनको दीक्षा किसने दी थी? लालदास जी ने किन से दीक्षा ली थी? तो लालदास जी ने दीक्षा ली थी गदन चिश्ती से। किससे ली थी? गदन चिश्ती से। हो गया याद हमें? दीक्षित होकर उन्हीं के प्रेरणा स्वरूप उन्होंने कह दिया भाई धौली धूप को छोड़ दो, और बांदोली गांव में ये गए। कौन से गांव में गए? बांदोली गांव में गए, और वहां एक कुटिया बनाकर रहने लग गए। लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर ध्यान दिया। ठीक है, किस पर ध्यान दिया भाई? नैतिक शुद्धता पर ध्यान दिया। संत लालदास ने हिंदू और मुस्लिम, देखो मुस्लिम इन्होंने गदन चिश्ती से तो क्या ली थी? क्या ली थी भाई? दीक्षा ली थी। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने के इन्होंने उपदेश दिए। इन्होंने भी सांप्रदायिक सौहार्द रखा, सांप्रदायिक सद्भाव रखा, कि हिंदू और मुस्लिम जो दोनों धर्म है, इन दोनों ही धर्मों के जो उपदेश है वो आप मानो, क्योंकि कोई भी जो धर्म है
वो आपको अच्छी ही शिक्षा देने वाला है, आपके जो जीवन में काम आए। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। देखो अब मुसलमान भी इनकी पूजा करते हैं, तो मुसलमान जिनकी पूजा करते हैं उनको पीर मानते हैं। जैसे राम सा पीर मानते हैं, गोगा जी को जाहर पीर मानते हैं, वैसे ही लालदास जी को भी वो पीर की संज्ञा देते हैं। कौन कौन से मुसलमान पूजते हैं? मेव मुसलमान। क्यों पूछते हैं भाई? मेवात में धौली धूप में इनका जन्म होता है, याद हो जाएगा आपको, यही क्लास में याद कर लो। लालदास जी का क्या प्रसिद्ध है भाई? ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो भाई। ऐसे पूछ ले कि इन लालदास जी का ग्रंथ कौन सा है, तो लालदास जी का चेतावनीय ग्रंथ है। कौन सा? चेतावनीय इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है। नगला, जो कि आपको पता है नगला जहाज भरतपुर में पड़ता है, 1648 में इन्होंने, देखो 108 वर्ष की दीर्घ आयु में इनका निधन होता है। कितने में? 108 वर्ष। ठीक है भाई। ये देखो ज्यादा लाइनें इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो ये चेतावनियां है इनके बारे में, इनको दीक्षा किसने दी, ये किस क्षेत्र के हैं, तो अलवर मेवात क्षेत्र से ही आते हैं। इनकी समाधि स्थल कहाँ है? समाधि स्थल इनकी शेरपुर में है, जहां आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को लगता है भाई मेला। इनका लालदास जी का मेला कब लगता है? एक तो आश्विन आसमा में लगता है इनका मेला, है ना, ऐसे याद रख लेना, ओनली आसमा। आश्विन और माघ पूर्णिमा को लगता है। अब आ जाते हैं संत पीपा, काफी इंपॉर्टेंट है। संत पीपा के बारे में बहुत सारे सवाल बनते हैं, और ये पीपा जी की तस्वीर है। तस्वीरों से अगर आपको याद रह जाता तो बहुत ही बढ़िया है। विजुअलाइजेशन से जो चीजें अगर हम याद कर लेते हैं तो वो लंबे समय तक हमें याद रहती है। देखो जो पीपा जी थे वो एक तो क्या थे? शासक थे, राजा थे, है ना। संत ये बाद में बनते हैं। राजपूत थे। कौन से राजपूत थे? खींची राजपूत थे। गागरोन झालावाड़ के ये शासक बनते हैं। इनका जन्म 1425 के आसपास माना जाता है, और ये है रामानंद। भारत के अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो भक्ति आंदोलन चलाने वाले जो है रामानंद है, ठीक है। और इन्हीं रामानंद के ये शिष्य बन जाते हैं। रामानंद जी क्या है? निर्गुण भक्ति वाले हैं, निर्गुण भक्ति मानते हैं, निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते हैं। निर्गुण निराकार हम बोले तो कि ये मूर्ति पूजा ऐसी चीजों का क्या खंडन करते हैं, है ना। इन्होंने ईश्वर का कोई आकार नहीं माना है। तो एक होता है सगुण। सगुण के अंदर हम ईश्वर की मूर्ति में भी भगवान को मानते हैं कि भाई इस मूर्ति में भी प्राण है, ये भी भगवान है। ठीक है, दो भक्ति होती है, सगुण और निर्गुण। भक्ति का चाहे मार्ग कोई सा भी हो, चाहे तरीका कोई सा भी हो, लेकिन भक्ति होनी चाहिए। जो संत पीपा जी है, पीपा जी के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों के साथ में, देखो ये इनके शिष्य बन जाते हैं रामानंद जी के। कौन? पीपा रामानंद जी के शिष्य बन जाते हैं। फिर रामानंद जी इनसे आग्रह करते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ आओ। तब रामानंद जी अपने शिष्यों के साथ द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारते हैं, और तब पीपा जी है राज्य त्याग देते हैं, और इनकी जो छोटी रानी थी सीता, उसके साथ में हो लेते हैं। मतलब छोटी रानी को साथ में लेके एक तरीके से वैराग्य मार्ग पर ये निकल जाते हैं, जब रामानंद जी कहाँ पर आते हैं? गागरोन में आते हैं। ठीक है भाई। इसके पश्चात घूमते हुए वे टोडा, टोडा भीम कहाँ है भाई? टोडा गांव कहाँ है? आपको पता होना चाहिए। टोडा गांव है टोंक में। तो टोंक में जाते हैं, और वहां के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाते हैं। किसको? भाई खुद तो बन गए बाबा जी, साथ साथ में जो टोडा के शासक है सूरसेन, उनको भी कहते हैं कि भाई आप भी अपनी जो दौलत है, धन है, वो साधु संतों में बांट दो। और उन्होंने बांट भी दिया, और इनके शिष्य वो भी बन जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहां से बनती है पीपा जी के बारे में, वो है आहू और काली सिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहते हैं, और उसी गुफा में इनका प्रसिद्ध स्थल भी है। गुफा काफी प्रसिद्ध है, जो कहां पर है? आहू और काली सिंध। अब ये एक सवाल ये भी बनता है कि आहू और काली सिंध के किनारे पर ही क्या है, मतलब इनके संगम पर ही क्या है? गागरोन का किला है। गागरोन इन्हीं दोनों के संगम पे है। ठीक है। यहां से भी सवाल बनता है कि जो संत पीपा है, इनका गागरोन के अलावा कहां पर मंदिर है? तो इनका एक भव्य मंदिर है समदड़ी बाड़मेर में। कहां पड़ता है? समदड़ी बाड़मेर में पीपा जी का भव्य मंदिर पड़ता है। दर्जी समाज का प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है। पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित है, ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध, जिनमें पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी,
सखियां और पद आदि मुख्य है। देखो यहाँ पर एक मुख्य ये है, मंदिर ये समुदाय, इनको पीपा को जो समुदाय मानता है सबसे ज्यादा वो है दर्जी समुदाय, इनको सबसे ज्यादा मानता है। तो इनके अनुयायी कौन है अगर पूछ ले संत पीपा के, तो हम बताएंगे दर्जी समुदाय। क्या बताएंगे भाई? दर्जी समुदाय। इनके ग्रंथ जो है, ग्रंथ कौन से? पीपा की पर्ची, पीपा की वाणी, पीपा की कथा और सखियों और पद, ये इनके ग्रंथ है जो कि इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें पर्ची वाणी पद है ना, कोई नाम से नहीं है, पर्ची वाणी पद है, तो ये इतने खास इंपॉर्टेंट तो नहीं बनते हैं। दर्जी समाज है, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को इनका मेला बढ़ता है। 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित चितावनी ग्रंथ, तो बस ये इंपॉर्टेंट हो गया, चितावनी ग्रंथ प्राप्त हुआ है। भाषा कौन सी? हस्तलिखित ग्रंथ है, इनके हाथ के द्वारा ही लिखा हुआ ये ग्रंथ है, जो कि इसका नाम क्या है? चितावनी। क्या नाम है भाई? चितावनी ग्रंथ है। भक्ति नाम स्मरण को ये मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन मानते हैं, पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये रामानंद जी की शिष्य है और रामानंद जी निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे, और जो निर्गुण निराकार भक्ति में विश्वास रखते हैं वो मूर्ति पूजा का खंडन ही करते हैं, वो मूर्ति को नहीं मानते हैं। ठीक है, ऐसे करके हमारे पीपा जी हो गए। अब आपको पीपा जी के बारे में वापस रिकॉल करो, पीपा जी के बारे में हमने क्या पढ़ा? पीपा जी कहाँ सबसे पहले पैदा कहाँ पर होते हैं? तो भाई गागरोन में होते हैं, गागरोन के ही शासक बनते हैं। गागरोन कहाँ पर है? आऊ और काली सिंध नदियों के किनारे पर है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। पीपा जी किसके शिष्य थे? तो पीपा जी रामानंद के शिष्य थे। पीपा जी किसके साथ में वैराग्य लिया था? कौन सी रानी थी? तो इनकी छोटी रानी के साथ में इन्होंने वैराग्य लिया था। साथ में ये जाते हैं कहाँ पर? टोडा भीम। टोडा भीम में जो वहां का शासक होता है सूरसेन, उसको भी कह देते हैं भाई तू भी तेरी धन दौलत दान कर दे, और वो दान करके इनका शिष्य बन जाता है। यहां तक आपको पता है। एक पीपा जी के बारे में स्पेशल चीज है कि इनका मंदिर बाड़मेर में भी है। बाड़मेर में समदड़ी में इनका मंदिर है। इनको मानने वाला समुदाय कौन सा है? तो इनको मानने वाला दर्जी समुदाय है। हमारे यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे उनको मैं आपको ऐसे बोल बोल के बार बार मैं याद करवा दूंगा, है ना। आप तो बस क्लास लेते रहें और रेगुलर लेते रहें। मूर्ति पूजा का ये खंडन करते हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बोल के बता ही रहा हूँ। अब आते हैं भाई जाम्बोजी पे। जाम्बोजी का नाम आपने बहुत बारी सुना होगा, अभी तो काफी फेमस भी हुए थे भाई जाम्बोजी। विष्णु समुदाय जो है उनके प्रवर्तक है विष्णु ये जाम्बोजी। विष्णु समाज के प्रवर्तक है जाम्बोजी। 1451 में इनका जन्म होता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में। जन्म नागौर में होता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। हमें ये पता है कि इनका भी स्थान तो कहां पर है? मुकाम है, ठीक है, और लेकिन जन्म नागौर में होता है। जैसे जसनाथ जी का जो जन्म तो बीकानेर में होता है, वहां उनकी समाधि भी बीकानेर में ही है, लेकिन इनका जन्म नागौर में होता है। पंवार वंशी राजपूत, इनके पिताजी का नाम लोहाटी और माता का नाम हंसा या हंसा देवी के घर इनका जन्म होता है। 1483 में माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तो घर त्याग देते हैं और समराथल बीकानेर में ये सत्संग करते हैं, और वहीं पर ये अपना समय व्यतीत करने लगते हैं। कहां पर? समराथल बीकानेर। और समराथल में ही ये विष्णुई संप्रदाय का मतलब इन्होंने प्रतिपादन करते हैं। ये विष्णुई संप्रदाय को समराथल बीकानेर में ही बनाते हैं, ठीक है। इसी कारण इनका आचरण करने वाले क्या कहले? विष्णुई। अब विष्णुई का पूरा मतलब क्या होता है ये हमें अच्छे से पहले ही पता है। विष्णुई का जब संधि विच्छेद करते हैं तो 20 को बोलते हैं 20, पहले ऐसे मान लो 20 प्लस 9 यानी बराबर कितने होते हैं? 29। तो ऐसे बोलते हैं, 29 नियम मानते हैं, और नाम से ही ऐसे देख लो 20 नोई। क्या? 20 नोई। तो ये विष्णुई है। अब ये विष्णुई समाज बोलते हैं, वैसे पहले विष्णुई भी बोलते हैं, विष्णुई भी बोलते हैं। तो ये 29 नियम मानते हैं। 20 और 9 कितने होते हैं? 29। तो ये 29 नियमों का पालन करते हैं इनके मानने वाले। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे भाई? जाम्बोजी थे। कहां पर जन्म होता है? पीपासर नागौर में। हो गया भाई, विष्णुई कहलाए गए। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण इनको पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं। तो ऐसे कौन से लोग संत हैं जिनको पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं? तो वो है भाई जाम्बोजी, क्योंकि पर्यावरण के प्रति क्या है? इनका लगाव था। ये इंपॉर्टेंट है, इनके ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनता है। इनके ग्रंथों में सब में इनका नाम है, अधिकतर में जम्ब संहिता, जम्ब सागर, शब्दावली।
विष्णुई धर्म प्रकाश और जम्बसागर। ओनली जमसागर भी है, जमसागर शब्दावली भी है और जमसागर संहिता भी है और विष्णुई धर्म प्रकाश भी है। तो ये एक ही अलग, बाकी सब में तो जम्ब जुड़ा हुआ है, इसका मतलब जाम्बो जी के ये ग्रंथ है भाई। 1536 के अंदर लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और तालुआ गांव के निकट इन्हें समाधिस्थ किया गया, जो कि मुकाम कहलाता है। लालासर गांव में ही इनकी मृत्यु होती है, बीकानेर में। ठीक है, ये बीकानेर में पड़ता है। मुकाम भी इनका जो बीकानेर में पड़ता है, और मुकाम जहां पर इनकी समाधि होती है। लेकिन इनका जन्म होता है नागौर के पिपासर में। वर्ष में 2 बार इनका मेला लगता है, फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को। किसमें? आश्विन और फाल्गुन की अमावस्या को जाम्बो जी का मेला लगता है। अब जाम्बो जी के बारे में मैंने आपको बता दिया सारा लगभग। जाम्बो जी के बारे में अब क्या याद करना भाई? जाम्बो जी का जन्म कहाँ होता है? नागौर में होता है। कहाँ? पीपासर नागौर में। ठीक है, ये सम्राथल चले जाते हैं अपने पिता की मृत्यु के बाद में। सम्राथल कहाँ है? बीकानेर में। वहां जाकर रहने लगते हैं, वहीं ये सत्संग करने लगते हैं और वहीं पर इन्होंने विष्णुही संप्रदाय क्या किया? परिवर्तन किया। अगर सवाल पूछे कि विष्णुही संप्रदाय का परिवर्तन जाम्बो जी ने कौन से स्थान पर किया, तो वो आपका हो गया सम्राथल बीकानेर। इनसे संबंधित 3 स्थान हो गए, पिपासर नागौर, जन्म। सम्राथल जहां विष्णुई संप्रदाय का क्या किया? परिवर्तन किया या उसको बनाया। विष्णुई का मतलब क्या होता है? 20+9 यानी 29 नियम मानने वाले। ठीक है, एक क्या बात हो गई? इंपॉर्टेंट तीसरा स्थान कौन सा है? अपना मुकाम। मुकाम कहां पर है? जहां इनको समाधि दी गई, जहां इनका जो शरीर है दफनाया गया, उस स्थान को बोलते हैं मुकाम। मुकाम भी कहां है? बीकानेर में। ठीक है भाई, हो गया कंप्लीट। जाम्बो जी में इतना ही याद रखता है। जम सागर और जम संहिता, जम सागर शब्दावली, विष्णु धर्म प्रकाश, ये सब इनके ग्रंथ हैं। अब आ जाते हैं अगले संत की तरफ। अगले संत है संत हरिदास जी। ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे भाई। संत हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय के ये संस्थापक है। ये कहाँ जन्म हुआ? डीडवाना। डीडवाना के कापड़ोद में इनका जन्म हुआ। कहां पर? कापड़ोद में। किस में हुआ भाई जन्म? कापड़ोद में। ध्यान रखना है, कापड़ोद में इनका जन्म होता है। इनका मूल नाम हरि सिंह सांखला था। ये है भाई कौन? हरिदास जी। और ये जब संत बने उससे पहले ये इनका काम क्या था? मुख्य पेशा क्या था? मुख्य पेशा था इनका लोगों का लूटना मारना। बस यही इनका एक था। एक तरीके से ये क्या थे भाई? उस टाइम के डाकू थे। मुख्य पेशा इनका यही था। मूल नाम इनका हरि सिंह सांकला था, बाद में इन्होंने अपना नाम हरिदास कर लिया। 1513 ईस्वी के अंदर इन्होंने बोध ज्ञान, बोध मतलब, बोध का मतलब क्या होता है? ज्ञान। बोध हो जाना यानी ज्ञान हो जाना। जब इनको ज्ञान हो जाता है तब ये अपना नाम हरिदास रख लेते हैं। निर्गुण भक्ति पर ये जोर देते हैं। कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलग निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। भाई कौन सा संप्रदाय है जिसमें भगवान को या परम आत्मा को अलग निरंजन कहा जाता है? तो वो है संप्रदाय निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय किसने बनाया? हरिदास जी ने बनाया। हरिदास जी का जन्म कहां हुआ? डीडवाना कापड़ोद में होता है। संत जो हरिदास के आध्यात्मिक जो विचार मंत्र है, राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है भाई। देखो ये यहां पर लिखा, लूटमार करना इनका पेशा था। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार या मंत्र, राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी, तो ये 2 इनके ग्रंथ है। डीडवाना में इनका देहांत हो जाता है। तो हरिदास जी का मेन अगर कोई सवाल मेरे हिसाब से बन सकता है तो ये बन सकता है कि निरंजनी जो संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन से संत है? तो वो हो गए अपने हरिदास जी। दूसरा सवाल बन सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ? तो डीडवाना कापड़ोद के अंदर इनका जन्म होता है। ठीक है, और कोई इनके बारे में कोई कहानियां? देखो कहानियां बहुत ज़्यादा बताई जा सकती है। यहाँ पर कहानियों के माध्यम से क्लास को काफ़ी लंबा खींचा जा सकता है। नॉलेज आपको कम दी जा सकती है, कहानियां खूब दी जा सकती है। घुमा घुमा के मैं कैसे भी बोल दूंगा, लेकिन कहानियां काम नहीं आएगी। काम आएंगे टू द पॉइंट फैक्ट्स, और वही याद रखने। हमें तो ये तरीके याद होने चाहिए कि याद कैसे करें चीज़ों को, अपने अंदर कैसे समाये। इतना सारा सिलेबस होता है, फिर उनको एक एक चीज़ों को याद करना होता है। देखो प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना
उतना ही फायदा होगा। यही चीज मैंने अभी आपको पढ़ाई, आपने सुनी, इसी चीज को आप सवालों में करो। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि यूट्यूब के इस जमाने में, डिजिटल जमाने में, हम लोग क्या डिस्ट्रैक्ट बहुत होते हैं। डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ में इतना बढ़ गया है कि हम यूट्यूब पर आते हैं पढ़ने के लिए, कुछ और करने लग जाते हैं, शॉर्ट कंज्यूम करने लग जाते हैं, या फिर एंडलेस जो कि ये एंटरटेनमेंट है, इसके चक्कर में अपना बहुत सारा समय गवा देते हैं और फोकस नहीं कर पाते हैं। इसलिए आजकल जो है बहुत सारे बच्चे इतने ज़्यादा कंफ्यूज है कि क्या करूँ, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं होना है। इस डिस्ट्रैक्शन को हटाओ। मोबाइल को जब तक आप केवल एक कोई क्लास ले रहे हो तब तक ही काम में लो, बाकी यूट्यूब वगैरह को मत चलाओ। फोन की स्क्रीन को बंद रखो, किताबों से पढ़ो, बहुत ज़्यादा बेहतर है अगर तुम्हें याद होता है तो, है ना। यहाँ अब हम पढ़ेंगे दादू दयाल जी। दादू दयाल जी का भी एक बहुत अच्छा महत्व है हमारे यहाँ राजस्थान में लोक संतों में। देखो, दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, पहली बात तो यही याद रख लो। राजस्थान का कबीर इनको कहा जाता है। इनका जन्म अहमदाबाद में होता है, गुजरात में इनका जन्म होता है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को 1544 ईस्वी में माना जाता है 1544 ईस्वी में। बुड्ढन या वृद्धानंद, ये नाम याद रखना है हमें। बुड्ढन या वृद्धानंद, वृद्ध भी बूढ़ा होता है और वैसे भी बुड्ढन। बुड्ढन दास जी से इन्होंने दीक्षा लेती। जब ये कोई भी आदमी संत बनता है तो उससे पहले वो दीक्षा लेता है। तो इनके गुरु कौन थे? बुड्ढन दास जी। तो बुड्ढन या वृद्धानंद जी से ये दीक्षा ग्रहण करके दादू जी 1568 ईस्वी में सांबर आकर रहने लगते हैं। वैसे सांबर भाई मेरे तो ये पास में ही गांव है, और ये धुनिया का काम करने लगते हैं। अब ये धुनिया क्या होता है भाई, मैं आपको बताता हूँ। धुनिया होता है जो रुई का काम करता है, रुई या कपास को बीनने का काम करता है ना, जिससे कपड़ा बनाते हैं। पहले क्या, कपड़ा जब बनता था तो रुई या कपास को बीन कर कपड़ा बनाया जाता था। उनको बीनने का काम जो करते हैं उनको क्या कहते हैं भाई? धुनिया कहते हैं। तो ये सांबर में आते हैं, कहाँ से? अहमदाबाद से 1568 में सांबर में आते हैं और ये धुनिया का काम करने लगते हैं। सांबर और नरेना में ही इनका समाधि स्थल है। आपको पता होना चाहिए, नरेना गांव दादू दयाल जी का समाधि स्थल है। इसलिए सांबर, ये सांबर के पास में ही है वो। सांबर ही आकर रहने लगते हैं। और सांबर भाई मेरे तो पास का ही गांव है। मेरे गांव में भी दादू दयाल जी का एक स्थान है जिसको हम पगला वाले बाबा जी के नाम से जानते हैं। यहीं से जो सांबर है, सांबर से ही दादू जी क्या करते हैं? उपदेश देना शुरू करते हैं। दादू जी को आपको पता होना चाहिए 150 के आसपास शिष्य थे दादू जी के, 152 या ऐसा कुछ करके इनके शिष्य थे। 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले जाते हैं, जहां अगले 14 वर्षों तक ये निवास करते हैं। मतलब आमेर में भी दादू दयाल जी अपनी 25 शिष्यों के साथ में जाते हैं। दादूपंथी जो है, अलग अलग इनके शिष्य होते हैं। जो ये इनके जो शिष्य हैं, इन्होंने अलग अलग तरीके चुने इस धर्म को फैलाने का, दादूपंथी पंथ को फैलाने का। कुछ लोग नागा साधु थे जो कि मान सिंह की सेना में भी थे। नागा साधु भी क्या, दादू दयाल जी के शिष्य ही थे। तो आपको यहाँ दादू दयाल जी के बारे में याद क्या रखना है? अहमदाबाद गुजरात में जन्म होता है, सांबर में आकर रहने लगते हैं, और ये 1575 में आमेर में भी रहते हैं, 14 वर्षों तक वहां निवास करते हैं। दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने के लिए फतेहपुर सीकरी की यात्रा करते हैं, और 1585 में, कितने में? 1585 में ये अकबर से भेंट करते हैं, अकबर से मुलाकात करते हैं। कौन? दादू दयाल जी। तो ऐसे कौन से संत है राजस्थान के जिन्होंने अकबर से मुलाकात की है? तो वो है दादू दयाल जी। कब किए भाई? 1585 में। दादू तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते हुए उपदेश देते हुए 1602 में फुलेरा के समीपवर्ती गांव है नारायणा में जाते हैं, जहां ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को 1603 में इन्होंने देह त्याग किया। और देह त्याग करने पे दादूपंथियों के इनके निर्देश अनुसार ही भेराना गांव की एक पहाड़ी है जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया था। दादूपंथी इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। दादू ने ब्रह्मा, जीव, जगत और मोक्ष अपने उपदेश दिए, सदुकड़ी भाषा में दिए। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं जो याद करने वाली है। मुगल सम्राट अकबर से मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नारायणा जो गांव है, यहां पर ये जाते हैं और देह का त्याग कर देते हैं। नारायणा गांव के पास में एक भेराना गांव की पहाड़ी,
जब ये जीवित थे तभी ये कह देते हैं कि भाई मेरे जो शरीर है उसको आप वहां रखवा देना। और कहते हैं कि जो दादूपंथी है इनके ना तो जलाते हैं, ना ही समाधि देते हैं, ना ही गाड़ते हैं, सिर्फ शरीर को रख देते हैं, जो कि लास्ट में चील कौवे खा लेते हैं, उनके काम में आ जाए। तो भेराना गांव की पहाड़ी पर इनका शव रख दिया जाता है, उसको दादू खोड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो दादू खोड़ कहाँ पर है? भेराना गांव की पहाड़ी, जो कि नरैना के पास में, नरैना में ही ये प्राण त्याग करते हैं। कौन से संत है जो कि मुगल सम्राट से मिलते हैं? तो मुगल सम्राट अकबर से मिलने वाले संत है अपने यहाँ पर दादू दयाल जी। दादू दयाल जी के बारे में आ गया भाई समझ में। एक तो दादू वाणी, दादूरा दुआ नामक ग्रंथ है, दो ग्रंथ है, दादूवाणी भी कहते हैं और एक दादूरा दुआ नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। भाषा इन्होंने कौन सी यूज ली थी? वो ली थी सदुकड़ी भाषा। कौन सी? सदुकड़ी भाषा, यानी साधारण सरल भाषा में इन्होंने लिखा था। ढूंढाड़ी भाषा भी बोलते हैं उसको और सदुकड़ी भी बोलते हैं। गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखना जी, रजब जी, माधोदास जी आदि इनके प्रसिद्ध शिष्य थे। वैसे तो इन शिष्यों के बारे में भी पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ इनके नाम दे रखे हैं, तो इनके नाम याद रखने हैं कि ये किनके शिष्य थे। गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखना जी, रजब जी और माधोदास जी, ये इनके प्रसिद्ध शिष्य थे, क्योंकि इन्होंने भी अपने हिसाब से धर्म को फैलाया। ठीक है भाई, ये दादू जी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं हमारे। आगे पढ़े। अब आती है मीराबाई। मीराबाई को कौन ही नहीं जानता, सभी जानते हैं भाई मीराबाई को। मीराबाई कृष्ण भक्त कवयित्री थी, गायिका थी, राजस्थान की राधा के नाम से ये प्रसिद्ध है। जन्म कहाँ होता है? जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह। देखो, राव दूधा तो इनका कौन थे? दादा। पिताजी कौन थे? रतन सिंह के घर में। गांव कौन सा था? कुड़की गांव था, और कुड़की गांव पाली में पड़ता है। कहां पर पड़ता है ये गांव? पाली में पड़ता है ये गांव। वहां पर जन्म होता है। जन्म तो कहां होता है? कुड़की पाली में। मेड़ता में तो इनका पालन पोषण करते हैं कौन? इनके दादा, जो जिनका दादा का नाम ही क्या है? दूधा। दादा का नाम क्या है? दूधा, ध्यान रखना। इनके पिता बाजोली के जागीरदार थे। मीरा का लालन पोषण अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में होता है। तो इनका जो बचपन बीतता है वो मेड़ता में बीतता है। 1516 में राणा सांगा का जो बड़े पुत्र है, जिनका नाम यहाँ एनसीईआरटी में युवराज दे रखा है, लेकिन हम जो इनका नाम जानते हैं वो होता है भोजराज। कौन सा नाम है भाई? भोजराज। ध्यान रखना, इस बात को याद ध्यान रखना, युवराज बोलो या भोजराज। इनके बड़े पुत्र भोजराज के साथ में इनका विवाह होता है। इनके बड़े पुत्र राणा सांगा जो थे, उनके बड़े पुत्र के साथ में मीराबाई जी का क्या होता है? विवाह होता है। मीराबाई कहाँ इनका जन्म होता है? कुड़की पाली में जन्म होता है। मेड़ता में इनका पालन पोषण होता है। पिताजी का नाम रतन सिंह है, दादाजी का नाम क्या है? राव दूधा नाम है। कृष्ण भक्ति, ये कृष्ण की अनन्य भक्त थी, और कृष्ण भक्ति का जो विचार है इनको अपनी दादी से प्राप्त होता है। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली जाती है। कहां पर चली जाती है? गुजरात में जो द्वारिका के डाकोर में रणछोड़ मंदिर है, कौन से मंदिर में चली जाती है? रणछोड़ मंदिर में। वहीं 1547 में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो जाती है, वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। मीरा जी की पदावलियां प्रसिद्ध है, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो मीरा जी की पदावली इंपॉर्टेंट है। हमने मीरा जी के बारे में क्या क्या पढ़ा? कहाँ जन्म हुआ? कुड़की पाली में जन्म होता है। मेड़ता के अंदर इनका पालन पोषण होता है। राव दूधा इनके दादाजी थे। इनका जो विवाह होता है वो भोजराज जी के संग होता है। भोजराज जी कौन थे? राव सांगा के बड़े पुत्र थे। जब भोजराज जी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में ये कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है। अब आते हैं संत रानाबाई पे। संत रानाबाई भी इंपॉर्टेंट है राजस्थान के लोक संतों के हिसाब से, और इनसे भी सवाल बनते हैं। राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। राजस्थान की राधा मीरा को कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई को कहा जाता है। रानाबाई का जन्म जो है मारवाड़ के हरनावा गांव में होती है। यह हरनावा गांव कहाँ है? हरनावा गांव है मकराना के पास में। मकराना जो कि नागौर में है ना। गांव में वैशाख शुक्ल तृतीया को 1504 ईस्वी में एक जाट परिवार, 1504 में ही इनका जन्म होता है, जाट परिवार में जन्म होता है। इनके पिता का नाम रामगोपाल तथा माता का नाम गंगाबाई था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संत चतुरदास की शिष्या थी ये, बस ये इंपॉर्टेंट है। रानाबाई किन की शिष्या थी? तो रानाबाई थी संत चतुरदास की शिष्या थी। 66 वर्ष की आयु में हरनावा गांव है, उसमें फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 ईस्वी में रानाबाई ने जीवित समाधि ली थी। अब ये फेमस इसीलिए, उस वक्त जीवित समाधि ली थी, इसीलिए इनका भी हमें नाम याद रखना है, हमें पढ़ाई करनी है इनकी।
यहाँ प्रत्येक भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को, कब? भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को इनका एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। इतना ही है भाई राणा बाई के बारे में। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट संत मावजी। संत मावजी भी काफी इंपॉर्टेंट है। संत मावजी जो है, इनका जन्म होता है साबला डूंगरपुर में। कहाँ होता है? साबला गांव है, जो कि कहाँ है भाई? डूंगरपुर में। ये गांव कहाँ है? साबला डूंगरपुर में है। इनका जन्म हो जाता है। संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी और साकार रूप देने के लिए निष्कलंक, ध्यान रखना है, निष्कलंक और निरंजन, दो में बहुत कंफ्यूज होते हैं हम। निष्कलंक और निरंजन में कंफ्यूज होते हैं, तो निरंजनी संप्रदाय तो है, निरंजनी हरि, ऐसे याद रखो दोनों को। कैसे याद रखेंगे? हरि निरंजन। कैसे याद रखोगे? हरि निरंजन। तो हरि निरंजन मतलब हरिदास जी निरंजनी के। मावजी है निष्कलंक। मावजी से नाम देखो भाई, मावजी से ऐसे देखो, याद करने के लिए आपको कोई भी तरीका लगाओ अपने दिमाग में। मेरे दिमाग में है मावजी से मावा। मावा होता है सफेद कलर का, मावा होता है एकदम शुद्ध, बिना पाप के, बिना निष्कलंक, कोई कलंक नहीं होता है। तो मावे पे कोई कलंक नहीं होता, तो ये निष्कलंक होता है। तो निष्कलंक का किसने किया? मावजी ने। नाम याद रखने के लिए बता रहा हूं, इनका हम जो है अनादर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नाम याद रखने के लिए इस तरह के ट्रिक्स लगा रहे हैं। मावजी यानी मावा, मावा एकदम सफेद होता है, बिना कलंक के होता है। तो निष्कलंक की संप्रदाय का किसने किया? संत मावजी ने। ये तरीके होते हैं याद करने के। साबला डूंगरपुर में जन्म होता है और इन्होंने ये निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना करते हैं। 12 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया और माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में रहने लगते हैं डूंगरपुर में। इसी स्थान पर सन 1784 को एकादशी को गुरुवार माघ शुक्ला इन्हें ज्ञान की प्राप्त होती है, और उसी दिन माऊजी ने बेणेश्वर, बेणेश्वर का मतलब है वेण वृंदावन, ये ध्यान रखना, नामक स्थान की स्थापना करते हैं। बेणेश्वर की स्थापना कौन करते हैं? संत मावजी करते हैं। बेणेश्वर कहां पर है? सोम माही जखम के संगम पर है। इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त की धनराशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाते हैं ये, और फिर ये एकांतवास करते हैं और 5 बड़े ग्रंथ लिखते हैं। और इन ग्रंथ में कहते हैं इनके छंदों की संख्या कितनी है भाई? 72,96,000। वाद विवाद की शैली में लिखते हैं ये ग्रंथ, और इनके ग्रंथ कहलाते हैं चोपड़ा। बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है। चोपड़ा ग्रंथ किनके हैं? तो भाई चोपड़ा ग्रंथ है संत माओ जी के। ठीक है। माओ जी के ये चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। माओ जी के अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि कल्कि अवतार राजस्थान के किस लोक संत को माना जाता है? तो वो है भाई संत माओ जी। देखो संत माओ जी में कल्कि अवतार आ गया, कलंक यानी निष्कलंक संप्रदाय आ गया। ध्यान रखना। मैं तो मुख्य मंदिर साबला में है, जहां माओ जी की शंख और क्या है, शंख, चा, गदा और पद्मा, ये क्या है भाई? पद्म सहित घोड़े पर सवार, अच्छा, चतुर्भुज मूर्ति, 4 भुजों वाली इनकी मूर्ति है। शंख हाथ में ले रखा है, गदा हाथ में ले रखा है। साबला गांव में है। बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को, सोममाई जाखम पर बेणेश्वर है, इसमें माघ शुक्ल पूर्णिमा को ध्यान रखना है। पूर्णिमा तो वैसे ही शुक्ल में ही आती, तो माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा कैसे याद रखोगे? माँ से माऊजी, माऊजी का माघ में, माघ पूर्णिमा को, माऊजी का माघ पूर्णिमा में मेला बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? बेणेश्वर में। सावला गांव है डूंगरपुर में। अच्छा, माऊजी के बारे में सब कुछ याद हो गया। कैसे याद करोगे? माऊजी याद रखने के लिए हमने ट्रिक ये लगाई कि मावा, मावा होता है एकदम शुद्ध सफेद बिना कलंक के, तो निष्कलंकी। इनको इनके जो अनुयायी है वो कल की अवतार मानते हैं। इनका जन्म साबला डूंगरपुर में होता है। बेणेश्वर धाम है, वहां पर माघ पूर्णिमा को इनका मेला लगता है, वहीं पर इनकी मूर्ति भी है। इस तरीके से हमने माऊजी को याद कर लिया। आते हैं अब हम अपने अंतिम संतों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो रामचरण जी के बारे में पढ़ लेते हैं। रामचरण जी भी राजस्थान में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं। जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में, कहाँ पर? सोडा गांव में इनका जन्म होता है माघ शुक्ल चतुर्थ। ये जन्म याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इनके सभी के जन्म याद रखने की आवश्यकता नहीं है। वो वैश्य कुल में भक्तराम और देवजी के यहाँ रामकिशन, इनका मूल नाम रामकिशन था। तो कौन से संत है जिनका मूल नाम रामकिशन था? तो वो थे रामचरण जी। का मूल नाम कहाँ था? क्या था? रामकिशन था। मेवाड़ के दातड़ा ग्राम में कृपासन, कृपाराम जी से दीक्षा प्राप्त की। तो माऊ जी ने किन से दीक्षा प्राप्त की भाई? कृपाराम जी से। ये याद रखने लायक चीज है।
दीक्षा प्राप्त करते हैं। 1758 ईस्वी में गलता जी के मेले में जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि भाई साधु है वो धर्म के अनुकूल व्यवहार नहीं कर रहे, यानी धर्मानुसार व्यवहार नहीं कर रहे, तो उनको देखकर इनका मन उचट जाता है और ये भी वैराग्य धारण कर लेते हैं और वैरागी हो जाते हैं। शाहपुरा नरेश रण सिंह ने, शाहपुरा जो भीलवाड़ा में है ना, उन्होंने इनके लिए एक छतरी का निर्माण करवाया और एक मठ का भी निर्माण कराया। राम नाम स्मरण करते हुए 1798 में शाहपुरा में इनका निधन हो जाता है। इनके आध्यात्मिक उपदेश अणबे वाणी में मिलते हैं। बस यहां तक यही इंपॉर्टेंट लाइन है। जो रामचरण जी है इनका ग्रंथ कौन सा है? अणबे वाणी। बहुत बार ये सवाल पूछा गया और हमें याद रखना है भाई। रामचरण जी का जो रामचरण जी ने जो क्या बोलते हैं संप्रदाय है, वो कौन सा बसाया? राम स्नेही संप्रदाय। और राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में कितनी शाखा है? 4 शाखा है। और चारों शाखाओं के हमें यह भी ध्यान रखना है कि चारों शाखाओं के प्रवर्तक कौन है, संस्थापक कौन है। राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक तो कौन है भाई? रामचरण जी। इनकी कितनी शाखाएं? 4 मुख्य शाखाएं हैं। इन शाखाओं में कौन सी है? जो खुद रामचरण जी है वो तो शाहपुरा शाखा में ही रहते हैं। शाहपुरा शाखा के संस्थापक बताए जाते हैं। किसके भाई? शाहपुरा के। और 3 बता देता हूं आपको, 3 अन्य शाखा रेण, सिंहतल और खेड़ापा। अब रेण के संस्थापक है दरियाव जी, सिंहथल के है हरि रामदास जी और खेड़ा के है रामदास जी। ध्यान रखना है, ये नाम हमें याद